this is Nikita Vaidya and in this video we are going to see methods of transfer pricing. मतलब हम किस किस मेथड से ट्रांसफर प्राइस निकाल सकते हैं. तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा. फर्स्ट मेथड क्या होती है, मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस. फर्स्ट मेथड क्या होती है, मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस. इसमें हमने दो तरीके देखे. पहला तरीका क्या देखा, जहां ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस. मतलब क्या, बहुत ही सिंपल है कि डिवीजन ए जब डिवीजन बी को कुछ ट्रांसफर कर रहा है तो उसका ट्रांसफर प्राइस क्या रहेगा, इज इक्वल टू जो क्या है मार्केट प्राइस है वही क्या रहेगा ट्रांसफर प्राइस. और दूसरा तरीका क्या है इसका, प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट. मतलब जो भी प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, जो भी प्रॉफिट अर्न किया वो किस प्रपोर्शन में एलोकेट होगा डिविजन्स को, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू दे ऐड टू द प्रोडक्ट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट दे ऐड टू द प्रोडक्ट. मतलब क्या मैम, देखिए डिवीजन ए डिवीजन बी, एक प्रोडक्ट क्या है एक्स, डिवीजन ए ट्रांसफर कर रहा है एक्स डिवीजन बी को, राइट. एक्स पे डिवीजन ए ने कितना वर्क कर लिया, 40 रुपीज़ का वर्क कर लिया, और डिवीजन बी ने कितना वर्क किया, 30 रुपीज़ का वर्क किया. मतलब ये कॉस्ट 40 रुपीज़ का लगाया डिवीजन ए ने और डिवीजन बी ने कितने रुपीज़ का लगाया, 30 रुपीज़ का, राइट. उसके बाद टोटल करके आपको पता चला कि प्रॉफिट कितना है, ₹140. तो उसको आप अलोकेट कर देंगे डिवीजन ए और बी में ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट दे ऐड टू द प्रोडक्ट, राइट. तो 140 को आप किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 4:3. तो कैसे करेंगे, 140 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 कितना 80 और यहाँ 60. तो टोटल कितना हुआ 120, राइट. ये हमारा क्या हो गया ट्रांसफर प्राइस. मतलब क्या, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किस रेशियो में एलोकेट हुए, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट दे ऐड टू या फिर वैल्यू दे ऐड टू द प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये क्या हो गया ट्रांसफर प्राइस 120. दिस इज मोर और लेस इक्वल टू मार्केट प्राइस. क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है. सो दिस इज मोर और लेस इक्वल टू मार्केट प्राइस. तो हमने ये दो मेथड देखी मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग की, राइट. बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग की 3 मेथड्स होती है, मार्केट बेस्ड, सेकंड कॉस्ट बेस्ड एंड थर्ड नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस. तो पहले हमने क्या देख ली, मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस. इसमें दो तरीके देख लिए. पहला तो सिंपल है, मार्केट प्राइस ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, और दूसरा प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट. नाउ सेकेंड इज कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस. कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, जब हमारा ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट होगा. मैम कॉस्ट तो बहुत तरीके से होते हैं. कौन सा कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप, स्टैंडर्ड कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट, कोई भी. दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट. कोई भी कॉस्ट हो सकता है कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस में. तो ये कब यूज होता है, ये तब यूज होता है जब हमको अपनी परफॉर्मेंस बेंचमार्क करनी हो, कोई कॉस्ट टारगेट विद इन द कंपनी, कोई विद इन द कंपनी कॉस्ट टारगेट है, उससे परफॉर्मेंस बेंचमार्क करनी हो, तब यूज होता है ये कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग. या जब मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं हो, और ये कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट बेस्ड, वेरिएबल, फुल कॉस्ट, देन what standard cost, full cost plus markup, right. so कब होता है ये यूज, जब बेंचमार्क करनी हो परफॉर्मेंस अगेंस्ट कॉस्ट टारगेट्स विद इन द कंपनी, राइट. आपको लगेगा कि मैम ज़्यादा अच्छे नोट्स नहीं बनवा रही है, राइट. एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम वेस्ट हम यहाँ राइटिंग में नहीं कर रहे, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ आपको, और आप ऑफ कोर्स नोट्स से पढ़ सकते हैं, नोट्स में लिखा ही है. तो पहला क्या, जब बेंचमार्क करना है परफॉर्मेंस. दूसरा क्या, जब मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है. कोई भी हो सकती है ये कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, फिर क्या हो सकती है, फुल कॉस्ट हो सकती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो सकती है, फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. इसका एडवांटेज क्या होगा कि परफॉर्मेंस बेंचमार्क हो जाएगी. एडवांटेज में पहला यही है ना, बेंचमार्क परफॉर्मेंस.
और दूसरा क्या कि इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होगी। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हमको विद इन द कंपनी मिल जाएगी, तो इंफॉर्मेशन क्या है, इजीली अवेलेबल है। डिसएडवांटेजेस में क्या है, सबसे पहला तो मैनिपुलेशन। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग है, कॉस्ट को हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो पहला तो यही कि मैनिपुलेशन होगा। फिर दूसरा क्या है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई लोग वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं, कोई फुल कॉस्ट ले रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो ये मैनेजर के डिसीजन पे है कि वो क्या लेना चाह रहा है, राइट। तो मैनेजर हमेशा एग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, राइट। एंड थर्ड इज नॉट विलिंग टू यूज कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स। क्यों? ऐसा क्यों होगा कि यार आप ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट है, तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स के लिए विलिंग नहीं होंगे, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स के लिए अगर विलिंग होंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो गई मतलब ट्रांसफर प्राइस भी हमारी कम हो जाएगी। मैं एक सप्लाइंग डिवीजन हूँ, मैं कॉस्ट इफेक्टिव मेथड यूज कर लेती हूँ, तो क्या होगा, मेरी ट्रांसफर प्राइस भी कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट। तो नॉट विलिंग टू यूज कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। सो ये कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है किसके, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग के, राइट। कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने बोला अलग अलग तरीके की हो सकती है। कौन सा? पहले मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। ये जनरली कब होती है, जब कोई डिवीजन के पास क्या हो, एक्सेस कैपेसिटी हो। क्या हो? एक्सेस कैपेसिटी हो। क्यों? क्योंकि जब हमारी एक्सेस कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स की हमारी कैपेसिटी है, राइट, 8,000 यूनिट्स हम बाहर बेच रहे हैं और 2,000, क्योंकि डिमांड कितनी है बाहर, 8,000 यूनिट्स की, 2,000 यूनिट्स की क्या है, स्पेयर कैपेसिटी। वैसे भी वो कैपेसिटी स्पेयर है, बेच जा रही है, इससे अच्छा मैं बना के क्या दे देता हूँ, डिवीजन बी को दे देता हूँ। मैं हूँ डिवीजन ए, मेरी स्पेयर कैपेसिटी है 2,000 यूनिट्स की, तो वो यूनिट्स मैं किसको दे देता हूँ, डिवीजन बी को। इससे क्या, मेरा तो कुछ फायदा या नुकसान नहीं होगा, मैं इनडिफरेंट हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी वेरिएबल कॉस्ट पे, मार्जिनल कॉस्ट पे डिवीजन बी को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन डिवीजन बी को क्या हो जाएगा, लोअर कॉस्ट में वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, मार्केट से ज्यादा में मिलता, और आपको डिवीजन ए से कितने में मिल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट में मिल जाएगा। तो ये कब यूज होता है, जब स्पेयर कैपेसिटी रहती। क्यों मैम, अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं रही तो क्यों नहीं हो सकती? आप खुद सोचिए कि जब 10,000 यूनिट्स की मेरी कैपेसिटी है और मेरे पूरे के पूरे 10,000 यूनिट्स की एक्सटर्नल डिमांड है, मेरी कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, तो मैं मार्जिनल कॉस्ट पे डिवीजन बी को क्यों दूंगी, राइट। मैं तो यही बोलूंगी कि अगर 2,000 यूनिट मुझे आपको देना है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2,000 यूनिट जो मैं बाहर बेच सकती थी, वो अब मैं बाहर नहीं बेच पाऊंगी, राइट। तो वो क्या होगा, मैं आपको मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर करूंगी, तब मैं डिवीजन बी को मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं बाहर बेचती तो मार्केट प्राइस पे बेचती, तो अगर मैं बाहर नहीं बेच रही हूँ तो मैं आपको भी मार्केट प्राइस पे ही दूंगी, राइट। वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। जब स्पेयर कैपेसिटी नहीं होती तब तो वेरिएबल कॉस्ट लेते, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता, कॉन्ट्रीब्यूशन जो बाहर बेचने से अर्न होता, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट। तो क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस, राइट, बिकॉज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस। सो बेसिकली जितने प्राइस पे बाहर बेच रहा था उतने प्राइस पे ही मैं आपको दूंगा। अगर स्पेयर कैपेसिटी है तब तो क्या, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस यूज कर सकते हैं, राइट। और इसमें क्या होगा, फिक्स कॉस्ट चार्ज नहीं होगी, फिक्स्ड कॉस्ट not charged, hence loss of fixed cost। fixed cost का लॉस हो जाएगा सप्लाइंग डिवीजन को। तब क्या होगा, डिवीजन ए का मैनेजर, यानी मैं बार बार डिवीजन ए को क्या कर रही हूँ, सप्लायर, और डिवीजन बी को क्या कर रही हूँ, परचेस करने वाला, रिसीवर। सो डिवीजन ए मतलब सप्लायर्स डिवीजन, suppliers divisions manager can transfer at marginal cost if spare capacity is available, and
purchasing division will get the product at lower cost. उसको तो बढ़िया कम रुपए में मिल जाएगा, राइट? सो ये होता है. उसके बाद एक तरीका क्या होता है, मैं अभी क्या बता रही हूँ, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस में कैसे अलग अलग कॉस्ट को ट्रांसफर प्राइस कंसिडर कर सकते हैं. पहला देखा आपने मार्जिनल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग, दूसरा अब आप देखेंगे कौन सा, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग. ये क्या होता है मैम, ये होता है कि हम ट्रांसफर प्राइस किसको लेंगे, एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को, या फिर प्री डिटरमाइंड होता है, ये प्री डिटरमाइंड होता है. ये किस पे बेस्ड होता है, बजट पे बेस्ड होता है, राइट? स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, समझ में आ रहा है आपको कि ये एक प्री डिटरमाइंड फिगर है, ये बजट पे बेस्ड है, राइट? तो इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस वैल्यूएशन किस पे हो जाएगा, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन हो जाएगा स्टैंडर्ड से, राइट? जब हम अपना परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन, तो कंपेयर किससे हो जाएगा, स्टैंडर्ड से हो जाएगा. सो दैट इज बेनिफिशियल, राइट? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन विद स्टैंडर्ड. लेकिन इसका नुकसान क्या है, एक ये नुकसान है कि ये क्या, सपोज बजटेड कॉस्ट से स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, या फिर बजटेड कॉस्ट प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, तो बजटेड कॉस्ट क्या है, एक हिस्टोरिक कॉस्ट है. इससे क्या होगा कि हम इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस कंपेयर किससे कर रहे हैं, हिस्टोरिक कॉस्ट से, राइट? बजटेड कॉस्ट इज historic cost, hence no motivation to improve. समझ में आई आपको बात? देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस मतलब ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, बेस्ड ऑन बजट, राइट? बेस्ड ऑन बजट, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड. ये क्या होता है, एक प्री डिटरमाइंड फिगर होता है, वो होता है बजट या फिर स्टैंडर्ड, वो हमारा ट्रांसफर प्राइस होगा. तो इसमें बेस्ट तो क्या चीज हुई कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड से होता है. तो ठीक है, स्टैंडर्ड ये है और मैं अपना उससे परफॉर्मेंस कंपेयर करूंगा, तो क्या होगा, मुझे इंप्रूव करने का पता चलेगा. ठीक है, स्टैंडर्ड ये है, मेरा कॉस्ट ये है, तो हाँ ओके, मुझे इंप्रूव करना है अभी. लेकिन इसका नुकसान ये है कि बजटेड कॉस्ट क्या है, हिस्टोरिक कॉस्ट है, उससे कंपेयर कर रहे हैं हम अपना परफॉर्मेंस, तो होगा क्या कि इंप्रूवमेंट के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, राइट? तो ये क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट. फिर क्या, फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस. फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस में क्या होता है कि पूरा का पूरा कॉस्ट रिकवर होगा. कौन सा पूरा का पूरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस शेयर ऑफ जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस शेयर ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, राइट? ये सारा का सारा रिकवर होगा. आपको समझ में आई बात? ये जो मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस था, उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होंगे. कौन से कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट में तो एक स्टैंडर्ड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, बजटेड कॉस्ट है, उस पे बेस है ट्रांसफर प्राइस. फुल कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या रहेगा, हमारा ट्रांसफर प्राइस रहेगा. पूरा का पूरा मतलब इंक्लूडिंग ओवरहेड्स, राइट? इंक्लूडिंग ओवरहेड्स मतलब क्या, मेरा पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, शेयर ऑफ जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, शेयर ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सारा का सारा ये क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा. तो यहाँ सप्लायर डिवीजन को तो कोई लॉस नहीं होगा, नो लॉस टू सप्लायर डिवीजन. लेकिन इससे क्या होगा, रिसीवर या फिर परचेसिंग डिवीजन will not be motivated to purchase. लेकिन क्या होगा, रिसीविंग डिवीजन क्या होगा, मोटिवेटेड नहीं रहेगा परचेस करने को, राइट? नाउ फोर्थ इज कॉस्ट प्लस मार्कअप. आपको फुल कॉस्ट समझ में आया कि आपको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का शेयर, एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल ओवरहेड का शेयर सारा इंक्लूड करना है. इससे सप्लायर डिवीजन को तो कोई नुकसान नहीं होगा, फिक्स्ड ओवरहेड भी रिकवर हो जाएंगे. रिसीविंग डिवीजन ज़्यादा विलिंग नहीं होगा खरीदने की, क्योंकि आप फुल कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, राइट?
नाउ कॉस्ट प्लस मार्कअप, इसमें क्या होगा कि कॉस्ट, फुल कॉस्ट इज रिकवर्ड, इसमें पूरा कॉस्ट रिकवर हो रहा है, एंड मार्कअप, मार्कअप क्या हो सकता है, परसेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और परसेंट ऑफ कॉस्ट. फुल कॉस्ट इज रिकवर्ड एंड मार्कअप इज ऑल्सो रिकवर्ड. मतलब क्या कि फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप, ये मार्कअप क्या हो सकता है, ये क्या है, प्रॉफिट. फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, ये कुछ क्या है, ये कुछ प्रॉफिट है. ये प्रॉफिट क्या हो सकता है, परसेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है, परसेंट ऑफ कॉस्ट हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है ये. सो ये क्या करेगा, सप्लायर डिवीजन रिकवर करेगा. इससे क्या होगा कि सप्लायर डिवीजन विल मेक अ प्रॉफिट, विल मेक प्रॉफिट. पर इसमें क्या होगा, परचेसिंग डिवीजन will not be willing to purchase, will not be motivated to purchase. क्यों, क्योंकि आप कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हैं और उसके साथ साथ क्या, मार्कअप भी रिकवर कर रहे हैं. दिस इज एज गुड एज फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप, यानी ये मार्कअप क्या है, प्रॉफिट है. दिस इज एज गुड एज सेलिंग प्राइस. मतलब आप डिवीजन ए डिवीजन बी को किस पे दे रहे हैं, सेलिंग प्राइस पे दे रहे हैं. मतलब इसमें सारे के सारे सेलिंग एक्सपेंसेस भी रिकवर उसने कर लिए, ऑलमोस्ट सारे सेलिंग एक्सपेंसेस भी उसने रिकवर कर लिए, जो कि नहीं करना चाहिए. तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा उन कॉस्ट से जो सेव हो गए इंटरनल ट्रांसफर के वजह से. जैसे कि कमीशन देंगे आप सेल्स एजेंट को, वो आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, माइनस करेंगे, राइट. दिस इज एज गुड एज सेलिंग प्राइस. सो कॉस्ट सेव्ड, कॉज ऑफ इंटरनल ट्रांसफर, मतलब कौन से कॉस्ट होंगे वो, एग्जाम्पल कमीशन टू सेल्स एजेंट, या फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में भी कुछ डिफरेंस हो सकता है. सो कॉस्ट सेव्ड, कॉज ऑफ इंटरनल ट्रांसफर शुड बी एडजस्टेड. इसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा. जैसे सपोज आप बाहर बेच रहे थे 15 रुपए में, ठीक है, उसमें 2 रुपए क्या था, कमीशन था सेल्स एजेंट का, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर में वो 2 रुपए आपके नहीं लग रहे, राइट. तो आपको ये समझ में आ गया. अब इसमें आप ये देखिए, कॉस्ट बेस्ड में आपने चारों देख लिए कि मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड, ये तो जब भी क्या रहेगा, स्पेयर कैपेसिटी रहेगी तभी यूज होते हैं वो, ठीक है. देन सेकेंड स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड, मतलब एक बजट है, एक स्टैंडर्ड है, उस पे आप क्या करेंगे, ट्रांसफर. फुल कॉस्ट बेस्ड मतलब सारी की सारी कॉस्ट आप रिकवर करेंगे. फुल कॉस्ट प्लस मार्कअप, यानी कॉस्ट तो रिकवर करेंगे, मार्कअप यानी प्रॉफिट भी रिकवर करेंगे. इट इज एज गुड एज सेलिंग प्राइस, राइट. इसमें आपने क्या किया, सारे के सारे सेलिंग एक्सपेंसेस भी रिकवर कर लिए. इस वजह से क्या होगा, दैट विल बी एज गुड एज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट ही ऑलमोस्ट हो जाएगा. तो जो भी सेविंग होगी इंटरनल ट्रांसफर की वजह से, वो आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे. तो कॉस्ट बेस्ड आपने पढ़ लिया. पहला आपने क्या देखा था, मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस. ये नंबर्स ये मत दीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे. मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस. दूसरा आपने क्या देखा, कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस. अभी तीसरा आप क्या देख रहे हैं, नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस. देखिए इसमें क्या होता है, नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस. दिस इज बिटवीन, समवेयर बिटवीन कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस एंड मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, राइट. दिस इज समवेयर इन बिटवीन. बेसिकली इसमें क्या होगा, डिवीजन ए के मैनेजर को ऑटोनॉमी होगी डिसाइड करने की ट्रांसफर प्राइस, डिवीजन बी के मैनेजर को ऑटोनॉमी होगी ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करने की, और वो नेगोशिएशन करेंगे और कुछ एक ट्रांसफर प्राइस पे आएंगे. इसके लिए क्या जरूरी है, मार्केट का नॉलेज जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको
मार्केट का नॉलेज नहीं होगा, आप नेगोशिएट नहीं कर पाते. बेसिकली ये डिवीजन मैनेजर की नेगोशिएशन पावर पे डिपेंड करता है कि ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, राइट. एंड वन थिंग मोर कि आपको गोल कॉन्ग्रुएंस को माइंड में रखना है कि राइट डिवीजन का प्रॉफिट होना चाहिए, दोनों डिवीजन का, लेकिन ओवरऑल कंपनी का भी प्रॉफिट होना चाहिए, राइट. दिस इज नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस. देखिए पहला मैं आपको यहाँ पे थोड़ा लिख दे रही हूँ. दिस इज बिटवीन कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस एंड मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस. इसमें बेसिकली क्या होता है कि नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएशन बिटवीन मैनेजर्स. ये मैनेजर्स की नेगोशिएशन पावर पे ही डिपेंड करता है कि ट्रांसफर प्राइस क्या होगी. मार्केट नॉलेज, उनको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है. और क्या, गोल कॉन्ग्रुएंस, गोल कॉन्ग्रुएंस को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए. अगर गोल कॉन्ग्रुएंस डिवीजन ए का मैनेजर या डिवीजन बी का मैनेजर कोई ऐसी ट्रांसफर प्राइस रखता है जो गोल कॉन्ग्रुएंस को प्रमोट नहीं करता है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इंटरफेयर कर सकता है, बोल सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सब ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, गोल कॉन्ग्रुएंस नहीं है, तो ट्रांसफर प्राइस ये होनी चाहिए, राइट. सो नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस आपने देखा. अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट करने के लिए क्या करना होगा. सब ऑप्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का, इसलिए क्या हमको क्या करना है, गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट करना है. डिवीजन ए का भी फायदा होना चाहिए, बी का भी, लेकिन टोटल कंपनी का तो होना ही चाहिए. भले डिविजन्स का लॉस हो जाए लेकिन कंपनी का लॉस नहीं होना चाहिए डिवीजन के वजह से, राइट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करेंगे. वो कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होना चाहिए. ये किसके व्यू से, सप्लायर डिवीजन. मतलब क्या कि सप्लायर डिवीजन बोलता है कि ये मिनिमम है, इससे कम तो मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता. क्या मिनिमम है, एडिशनल आउटले कॉस्ट पर यूनिट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट. मैम एडिशनल, मैम अभी तक तो हम ऐसा पढ़ते थे कि ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यही है एडिशनल आउटले कॉस्ट पर यूनिट, यानी एडिशनल हमारे पॉकेट से कितना जा रहा है, क्या जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट जा रहा है, राइट. प्लस क्या जा रहा है, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड. एडिशनल कॉस्ट क्या इनकर होंगे, जैसे सपोज डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर कर रहा है, तो कुछ सपोज क्या लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है या कुछ भी ऐसा कॉस्ट लग रहा है, तो वो क्या होगा, एडिशनल कॉस्ट, वो भी ऐड करेंगे. दिस इज बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट. यानी डिवीजन ए अगर डिवीजन बी को कुछ गुड्स ट्रांसफर करता है तो उसके ट्रांसफर करने, अगर स्पेयर कैपेसिटी है तो कहीं भी उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लगेगा, मतलब उसका कहीं और कंट्रीब्यूशन का लॉस नहीं हो रहा है, राइट. जैसे मैंने आपको बताया था 10,000 यूनिट्स बना रहा है, कैपेसिटी है 8,000 यूनिट सेल हो रही है, 2,000 नहीं हो रही है, तो मैं उसको मार्जिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर सकता हूँ डिवीजन बी को. क्यों, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट कुछ भी नहीं है, जीरो है, राइट. पर अगर सारे के सारे 10,000 यूनिट्स एक्सटर्नल मार्केट में सेल हो रहे हैं तो मुझे क्या मार्जिनल कॉस्ट तो लेना ही है, प्लस क्या लेना है कि आपका जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो, मतलब अगर मैं 2,000 यूनिट डिवीजन ए डिवीजन बी को ट्रांसफर कर रहा है तो 2,000 यूनिट एक्सटर्नल सेल में से कम होगा, वहां कितना कंट्रीब्यूशन मैं कमा लेता अगर बेचता तो वो भी आपको क्या करना है, ऐड करना है, राइट. बेसिकली अगर उसका कोई यूज नहीं, कहीं और नहीं बिकता तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो. अगर कोई कहीं और बिक सकता था, आपको बेचने की जगह कहीं और बिक सकता था, तो कितना कंट्रीब्यूशन मिलता, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, राइट. सो ये हो गया. बेसिकली ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है. एडिशनल आउटले मतलब मार्जिनल कॉस्ट प्लस जो भी एडिशनल कॉस्ट लगेगी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो, राइट. एंड देन मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस. मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस ये किसके एंगल से देखेंगे, परचेसिंग डिवीजन, राइट. ये मिनिमम ट्रांसफर प्राइस तो सप्लायर डिवीजन के एंगल से देखेंगे कि इससे कम मैं नहीं लेने वाला हूं, राइट. लेकिन ये जो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस है ये परचेसिंग डिवीजन के एंगल से देखेंगे कि इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, तो ये ट्रांसफर प्राइस की रेंज बन जाएगी. ये मिनिमम इतना तो देना ही है और मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं देना है, राइट. सो विल सी हाउ मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस इज कैलकुलेटेड. वेट अ मिनट.
मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, लोअर ऑफ व्हाट, नेट मार्जिनल रेवेन्यू एंड एक्सटर्नल बाय इन प्राइस। मतलब क्या, सिंपल है, एक्सटर्नल बाय इन प्राइस मतलब बाहर से अगर खरीदते तो कितने में मुझे मिल जाता। मैं परचेसिंग डिवीजन हूँ, अगर मैं सप्लायर डिवीजन से ना खरीदूं और बाहर से खरीद लूं तो मुझे कितना मिल जाता फ्रॉम आउटसाइड, ये समझने के लिए। और नेट मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट टू परचेसिंग डिवीजन, राइट। मतलब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, मैक्सिमम मैं आपको कितना दे सकता हूं, फ्रॉम लोअर ऑफ, मतलब इन दोनों में से जो भी कम होगा, कौन सा, एक तो एक्सटर्नल बाय इन प्राइस, यानी बाहर से मैं जितने में खरीद सकता हूँ। ऑफ कोर्स अगर मैं बाहर से 10 रुपए में खरीद सकता हूँ तो मैं सप्लायर डिवीजन को 10 रुपए से तो ज्यादा नहीं दूंगा, क्यों दूंगा भाई, इससे अच्छा तो मैं बाहर से खरीद लूंगा अगर 11 रुपए में आपसे खरीदना है तो, राइट। पहला। और दूसरा क्या, नेट मार्जिनल रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट टू परचेसिंग डिवीजन, मतलब जितने में मैं बेचता हूं। देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सपोज मैं 10 रुपए में बेचता हूं, मैं क्या हूं, परचेसिंग डिवीजन, और मुझे मार्जिनल कॉस्ट लगी है 2 रुपए, मतलब मैं 8 रुपए मैक्सिमम आपको ट्रांसफर प्राइस के रूप में दे दूंगा। सिर्फ ये क्या माइनस होगा, मार्जिनल कॉस्ट खुद के डिवीजन का, परचेसिंग डिवीजन का, जो सप्लायर डिवीजन है उसका माइनस नहीं होगा, राइट। इसमें क्या क्या ऐड है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में, सेलिंग प्राइस में ऐड है, सेलिंग प्राइस में क्या क्या ऐड है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये सारा ऐड है। वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस में प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये सारा का सारा ऐड है। और वेरिएबल कॉस्ट भी किसका, सप्लायर डिवीजन का भी, प्लस किसका, परचेसिंग डिवीजन का भी, प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मतलब क्या, मैं कितना आपको ट्रांसफर प्राइस, कितना मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस हो सकता है, सेलिंग प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट टू परचेसिंग डिवीजन। मतलब क्या, मार्जिनल कॉस्ट परचेसिंग डिवीजन का, मतलब ये क्या, सेलिंग प्राइस माइनस परचेसिंग डिवीजन का मार्जिनल कॉस्ट। अगर आप पूरा यहाँ पे लिखें, सप्लायर डिवीजन का मार्जिनल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस की जगह लिख रहे हैं आप, राइट, प्लस परचेसिंग डिवीजन का मार्जिनल कॉस्ट। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपको कहीं भी एग्जाम में पूछेगा नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हो गया सेलिंग प्राइस माइनस परचेसिंग डिवीजन का मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या, ट्रांसफर प्राइस मैक्सिमम, तो ये तो माइनस हो गया, क्या बचा, सप्लायर डिवीजन का मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। समझ में आया आपको, मतलब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस में क्या दे सकता हूं, सप्लायर डिवीजन का मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इतना तो दे सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे सकता। इससे ज्यादा नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, ऑफ कोर्स मैं अपना ही, राइट, अपना ही जो मुझे मार्जिनल कॉस्ट लगी है वो भी आपको थोड़ी दे दूंगा, ये तो मुझे बाद में लगी है। ये क्या, परचेसिंग डिवीजन का मार्जिनल कॉस्ट, ये तो बाद में इनकर हुआ है, राइट। जब मैं आपसे ले रहा हूं तो ये तो इनकर भी नहीं हुआ है परचेसिंग डिवीजन का मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मैं आपको आपका मार्जिनल कॉस्ट देता हूं, फिक्स कॉस्ट टोटल दे देता हूं जितना भी वो प्रोडक्ट में लगा है, और प्रॉफिट टोटल दे देता हूं, इतना मैं आपको मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस दे सकता हूं, राइट। या फिर जो मुझे बाहर के सप्लायर जितने रुपए में दे रहा है वो, दोनों में से जो भी कम होगा वो। अगर ये कम हुआ, नेट मार्जिनल रेवेन्यू यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ परचेसिंग डिवीजन, तो वो, या फिर सप्लायर जितने में मुझे देता है बाहर से वो, दोनों में से जो भी कम हुआ, मैक्सिमम मैं उतने रुपए आपको दे सकता हूं, राइट।
10। ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। आपको समझ आ गया कि कैसे निकालते हैं मिनिमम ट्रांसफर प्राइस और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। ये क्यों है, क्योंकि आपको क्या प्रमोट करना है, गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट करना है, राइट। सो दिस वाज इट। हमने देखा कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस और क्या देखा, नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। गोल कॉन्ग्रुएंस में आपने देखा रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस, और लास्ट वीडियो में आपने देख चुका था मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। तो बेसिकली मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग में आपने तीनों देख लिया और गोल कॉन्ग्रुएंस देख लिया, जहां पे आपको रेंज डिसाइड करनी है ट्रांसफर प्राइस के। दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।